नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनाएंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 4 चिड़ियाओं की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। 4 चिड़ियाएं एक साथ एक पेड़ पर रहती थीं। वह पक्की सहेली थीं। कार्तिक शुरू होने से पहले एक चिड़िया 2 औरतों को बात करते हुए सुना। वह औरतें कार्तिक माह के फल, महत्व और व्रत की चर्चा कर रही थीं। चिड़िया को सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी सहेलियों को कार्तिक स्नान के लिए तैयार कर लिया। अब चारों चिड़ियाएं कार्तिक माह में गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर रहने लगी। गंगा जी में नहाती, पूजन और व्रत करती। ऐसे ही पूरा कार्तिक माह बीत गया। प्रतिपदा के दिन उन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए घी, दाल इकट्ठे किए और खिचड़ी बनाई। फिर सब नहाने चली गईं। पहले एक चिड़िया नहाकर आई। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई। उसे भी नहाने के बाद बहुत भूख लगी थी। उसने खिचड़ी का पानी पिया और सो गई। अब तीसरी चिड़िया आई। उसे भी बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी खाई और वह भी दोनों चिड़ियाओं के पास सो गई। अब जब चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा तीनों चिड़ियाएं सो रही हैं। उसे लगा कि सभी खिचड़ी खाकर सो रही हैं। उसने भी खिचड़ी की खुरचन खाई और सो गई। उसी शाम देवलोक से तूफान आया और वह चारों चिड़ियाएं मर गई। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर जन्म लिया। और चौथी चिड़िया खुरचन खाई थी वह राजा के घर हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के घर में दासी बन गई और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सब बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो वह अपने पिताजी से बोली, मैं अपनी सहेली और दासी को साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है। राजकुमारी फिर बोली, मैं इस हथनी को भी अपने साथ ले जाऊंगी। राजा ने सैनिकों से कहा, हथनी को ले आओ। पर हथनी बैठी ही रही, उठी ही नहीं। तब राजकुमारी ने हथनी के कान में जाकर अपने पिछले जन्म की सारी बात कही तो हथनी खड़ी हो गई। यह देखकर राजकुमार जो राजकुमारी से विवाह करने आया था वह बोला, तुमने इसके कान में क्या कहा कि यह तुरंत खड़ी हो गई? मुझे भी बताओ, तुम कौन हो? राजकुमारी ने अपने पिछले जन्म की सारी बात उस राजकुमार से बताया। राजकुमार बोला, कार्तिक नहाने का इतना फल होता है कि चिड़िया को मनुष्य की योनि मिल जाए, तो हम भी इस वर्ष जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। राजकुमारी सबके साथ विदा हो गई। राजकुमारी और राजकुमार कार्तिक स्नान किया, जिसके फल स्वरूप धरती पर सुखों को भोगा। फिर उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई। हे ठाकुर जी महाराज, जैसे राजकुमारी और राजकुमार को वैकुंठ में वास दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों को भी देना।